हेलो गाइस, ये है मेरी मारुति बलेनो जो कि 7 तारीख 10वें महीने 2024 की मैन्युफैक्चरिंग है। ये है पेट्रोल सीएनजी डेल्टा मॉडल है ये इसका, तो सेकंड बेस मॉडल है। तो इस गाड़ी को मुझे चलाते हुए तकरीबन हो गए हैं 9-10 महीने के आसपास मुझे चलाते हुए इसको हो गए। तो मैं आज इस गाड़ी का आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरीके से मारुति आपको क्या क्या चीज़ें सेकंड बेस मॉडल में आपको प्रोवाइड कराती है। तो सामने की तरफ इसमें ये फॉग लैंप्स वगैरह है जो मैंने आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं। एलईडी वगैरह कुछ नहीं आती है इसके अंदर, सिर्फ हेलोजन लैंप्स आते हैं इसके अंदर जो है प्रोजेक्टर आता है बेस मॉडल से ही, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्लस सामने की तरफ ऐसा कोई सेंसर वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं मिलते हैं इस तरीके के। इसमें ये अलॉयज़ नहीं है, ये व्हील कवर्स है, तो ये मैंने ब्लैक पेंट करवाए हुए हैं। ORBM इसके अंदर यही आते हैं आपके, ये DRL के साथ प्रॉपर। तो भी फ़िलहाल ये चीज़ें, अब इसका मैं पीछे से आपको भी दिखाता हूँ। पीछे से कुछ इस तरीके से है ये। तो इसमें अगर आप ये जो रिफ्लेक्टर्स देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं आते हैं, नॉर्मल आते हैं। ये भी आफ्टर मार्केट मैंने कराए हुए हैं। इसमें जो है यहाँ पर 3 बैक LED आती है जो कि पार्किंग लाइट पे ऑन होती है। ये एक आपका हेलोजन आ जाता है, ये बैक पार्किंग लाइट, ये आपके नॉर्मल LEDs आ जाती है। पीछे बलेनो वगैरह की मार्किंग है, सुजुकी का लोगो है। नेक्सा इसको बेचती है। तो मारुति के 2 ब्रांड्स है, एक पास्को जो कि वैगनार, अर्टिगा इस तरीके की चीज़ें को सेल करती है, ब्रेजा वगैरह को। नेक्सा प्रॉपरली आपकी बलेनो हो गई, XL6 हो गई, इस तरीके की गाड़ी फ्रोंक्स वगैरह उनको सेल करती है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया ये CNG में है। तो CNG में कंपनी जो क्लेम करती है, इस पर 31.5 की माइलेज क्लेम करती है, और कहीं ना कहीं ये अगर आप लॉन्ग रूट पर इसको चलाए तो 33 की एवरेज भी आपको प्रोवाइड करा देती है CNG के अंदर। ये जो बैक कैमरा है ये मैंने इसमें कंपनी से ही डलवाया था। टॉप मॉडल में जो है वो यहाँ पर आता है। ये इसका कुछ बैक लुक है। अगर हम साइड लुक के बारे में बात करें तो इस तरीके का साइड लुक आ जाता है। इसके अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो आपको इसमें 15 इंच के अलॉय दिखते हैं। 185/65 R15 का व्हील साइज़ मिल जाता है इसमें आपको। टॉप मॉडल में ये 16 का हो जाता है, बाकी डायमीटर सेम रहते हैं। इस तरीके की ये चीज़ें रहेंगी। शार्क फिन एंटीना आपको इसमें नहीं मिलता है, टॉप मॉडल में भी नहीं मिलता है, ये मिलता है इसमें आपको। इसका कुछ साइड व्यू और बैक व्यू था। चलिए गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। तो रिक्वेस्ट सेंसर्स कुछ भी आपको नहीं मिलते हैं इसमें, प्रॉपर नॉर्मल रहता है। रिक्वेस्ट सेंसर इसमें आपका टॉप मॉडल से आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें हम बैठ जाते हैं। तो अगर हम बात करें इंटीरियर की, तो कोई भी ऑटोमेटिक एडजस्टेबल मिरर आपको नहीं मिलता है। हम एक बार इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने से पहले मैं इसको आपकी की भी दिखा देता हूँ आपको। इसकी इस तरीके की कुछ इसकी की है। तो ये बेस मॉडल से ये मिलती है इस मॉडल में और इससे ऊपर वाले मॉडल में। फिर इसके बाद जो पुश स्टार्ट स्टॉप वाला वेरिएंट आ जाता है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं है, उसमें जो है और रिमोट की आ जाती है, तो ऑटोमेटिक जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह ऐड हो जाते हैं। ये भी हमें नेक्सा की तरफ से ही मिला था। तो इस तरीके की कुछ इसकी की है। एक बार अनलॉक करने पे एक दरवाज़ा लॉक होता है और 2 बार करने पे दोनों हो जाते हैं। तो अभी ये फ़िलहाल हमने लॉक कर दिया। की को हम साइड में रख देते हैं। ये इसका स्टेयरिंग है जो कि इन्होंने कहीं ना कहीं इसमें हम की लगा ही देते हैं। इस तरीके की इसकी कुछ MID है। AC अभी हम ऑफ कर देते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो स्टेयरिंग व्हील इसका वही पुराना स्विफ्ट वाला है, पुराना स्विफ्ट वाला स्टेयरिंग व्हील है। तो इसको मैंने रैप कराया हुआ है। ये भी जो टॉप मॉडल होता है उसमें यहाँ पर सिल्वर कलर का आ जाता है, इसमें ये पूरा आपको ब्लैक कलर का मिलता है। आपको ये यहाँ पर टिकट होल्डर कुछ नहीं मिलता है। इस वाले में को एक वैनिटी मिरर मिलता है आपको, यहाँ पे लाइट मिल जाती है। ये हेलोजन होती है, अभी मैंने चेंज कराई हुई है। तो ये स्टेयरिंग मिल जाता है आपको, जिसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स, ऊपर नीचे, म्यूट, आगे शिफ्ट करना, ये आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपके वॉइस कमांड वगैरह के। साइड में अगर हम देखें तो चारों पावर विंडो हमें मिल जाती है बेस मॉडल से ही, और इस मॉडल से हमें फिर इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेड
ये मिल जाते हैं। ये चाबी से बंद नहीं होते, ये सिर्फ यहीं से कंट्रोल कर सकते हो आप इसको। बाकी अगर आपको कराना है तो रिले लग जाती है मार्केट में, आफ्टर मार्केट 1500-2000 रुपये की। ये लॉक अनलॉक का बटन है। तो यहाँ पर ये अभी ऐसे मैट फिनिश में है, अगर हम देखें तो उसमें ग्लॉसी फिनिश में आता है टॉप मॉडल में। ये जो फैब्रिक है ये यहाँ पर फैब्रिक दिया हुआ है, टॉप मॉडल में यहाँ पर लेदर आ जाता है, ये यहाँ पर फैब्रिक ही रहता है। सेम चारों विंडोज़ में। सीट कवर्स जो आप देख रहे हैं ये मैंने कंपनी से ही डलवाए थे, तो सीट कवर्स ये हैं। बाकी आपको नॉर्मल फैब्रिक सीट मिलती है। और अगर हम बात करें इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की, मैं इसकी बंद कर देता हूँ, तो ये आपको टैपोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पर दोनों चीज़ों की इंडिकेशन हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीएनजी में है 1.2 लीटर का इंजन, यानी कि 1200 सीसी का इंजन, नेचुरल एस्पिरेटेड। तो मारुति के पास जितनी भी हैचबैक सेगमेंट में गाड़ी, स्विफ्ट हो चाहे बलेनो हो या फ्रोंक्स हो, सभी में यही सेम इंजन आता है। तो पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों पे है। तो सीएनजी वाला ये वाला मीटर हो गया, ये आपका पेट्रोल वाला मीटर। यहाँ पे आपको डेट एंड यहाँ पे आपको टाइम दिख जाता है, यहाँ पे आपको बाहर का टेम्परेचर पता चल जाता है। तो ये वार्निंग्स वगैरह, क्योंकि मैंने अभी सेल्फ में लगाई हुई, ये सारी चीज़ें दिखाता है। नॉर्मल आपके ये वाले, इनसे रेंज वगैरह आपको पता चल जाती है, इससे आपको किलोमीटर वगैरह ट्रिप है। तो अभी हमारी गाड़ी जो है 12,129 किलोमीटर चल चुकी है। सीएनजी और पेट्रोल दोनों में चलाई है हमने इसको, दोनों में हमने इसकी एवरेज नापी हुई है। तो उसकी वीडियोस भी आगे मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो 30 से ऊपर की माइलेज, ये 30-31 के ऊपर की माइलेज ये दे देती है सीएनजी में, लॉन्ग रूट पे अगर आप हाईवे पे चला रहे हो। और अगर हम सिटी में चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं 22 तक की एवरेज ये सीएनजी में दे देती है। पेट्रोल में सेम, पेट्रोल में 16-17 की एवरेज ये आपको दे देती है अगर आप सिटी में चला रहे हो। अगर आप सीधा बस पेट्रोल पे चला रहे हो, क्योंकि सीएनजी व्हीकल्स के साथ क्या होता है कि आप सिर्फ उसको सीएनजी पे चलाओगे तो वो माइलेज नहीं देगी पेट्रोल में, कुछ किलोमीटर आपको पेट्रोल में भी चलानी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, तो आपको मैं शेयर कर दूंगा। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है पहले से ही, पुरानी बलेनो के टाइम से ही। जब पुरानी बलेनो में टॉप मॉडल में देते थे तो वही ये दे रहे हैं। अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो ये स्क्रीन जैसे 7 इंच की 9 इंच की हो जाती है। ये आपको प्रॉपर ग्लॉसी में मिल जाता है उसमें। इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे कि आपका एफएम हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये टाइम का हो गया। इसमें कुछ भी व्हीकल अलर्ट्स वगैरह हो गए, जैसे कि सीट बेल्ट, सारी चीज़ें। ये मीडिया हो गया, तो ब्लूटूथ एएम, या फिर आप एफएम पे कर सकते हैं, यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं आप। ये आपका फ़ोन हो गया, ये आपका कोई अगर आपको स्मार्टफोन कनेक्ट करना है तो इसमें ये सेटिंग वगैरह। तो ये सारी डेट एंड टाइम सेट करने के लिए, बेस ट्रैवल, सारी चीज़ें। प्लस इसमें एक और चीज़, इसमें वायर्ड एप्पल कारप्ले और वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो भी आता है। सिर्फ वायर्ड आता है, इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आपको वायरलेस भी मिल जाता है। मेरे को पर्सनली वायर्ड ही पसंद है, तो मैं वायर्ड ही यूज़ करता हूँ। तो ये कुछ इसका डैशबोर्ड है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं। इस तरीके से कुछ ओवरव्यू है इसका अंदर का। हम पीछे वाली सीट पे चलते हैं अब। तो ये अभी मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी, मेरी 5'8" है हाइट। तो अगर हम बलेनो में देखें तो हमें अच्छा खासा लेग रूम भी मिल जाता है। अभी मैंने अपनी हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा पीछे करके बैठा हुआ था, तो लेग रूम भी हमें ठीक ठाक मिल जाता है। और हेडरूम की अगर हम बात करें तो हेडरूम तो हमें अच्छा खासा मिल ही जाता है। अगर 6 फीट का होता है इंसान तो ठीक ठाक साइज़। इसमें मारुति की कुछ ही गाड़ियाँ हैं जिनमें साइज़ पीछे का आपको थोड़ा बड़ा मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी लंबी कर दी है इन्होंने। तो आपको जैसे वैगनर हो गई या फिर ये होगी, स्विफ्ट में थोड़ा कम मिलता है क्योंकि वो थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से रियर एसी वगैरह हमें कुछ नहीं मिलता है। ये एक आपको 120 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिलता है। टॉप मॉडल में यहाँ पर आपका प्रॉपर हैंड रेस्ट आ जाता है, जिसमें रियर एसी वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर इसका ये सीएनजी है, तो इसमें इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर। पीछे तीनों जो हैंड रेस्ट है वो एडजस्टेबल है, और ये भी एडजस्टेबल है। तो तीनों एडजस्ट हो जाते हैं। पीछे हमें पार्सल ट्रे इस वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। और ये है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर लाइट आपको मिल जाती है डोर ओपन पे। तो डोर पे कर देता हूँ। सीट कवर्स है तो ये थोड़ी पॉकेट वगैरह मिल जाती है। सीट बेल्ट मिल जाती है इसमें आपको, 5 के लिए सीट बेल्ट मिल जाती है इसमें आपको।
ये कुछ पीछे से इसका व्यू है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो ये टॉर्क वगैरह मैं इसमें आपको मेंशन कर देता हूँ कि कितनी प्रोवाइड करा देती है। आपको 78 bhp की पावर प्रोवाइड करती है और 98 Nm का टॉर्क भी प्रोवाइड करा देता है। ये इसका इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन इसमें आता है। स्विफ्ट वगैरह जो है उनमें 3 सिलेंडर आता है, तो इसलिए ये इसकी बैटरी है, ये इसका पूरा इंजन है, ये इसकी वाटर की है। ये हमने यहाँ पर एलईडी सेटअप लगाया है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये प्रॉपर इंजन है, कूलेंट वगैरह इसका अच्छी पावर है। अगर आप एक नॉर्मल फैमिली टाइप गाड़ी ले रहे हैं तो पावर ठीक है। आइसोलेशन इसमें आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये कंपनी की तरफ से ही है। तो कोई भी हाइड्रोलिक वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलता है इसके अंदर, ना इस वेरिएंट में ना टॉप एंड वेरिएंट में। और अगर हम इसकी बोनेट की भी बात करें तो ये भी ठीक ठाक हैवी है। तो बिल्ड क्वालिटी में भी सुधार किया हुआ है इन्होंने, आपका जो मारुति है इन्होंने। तो टॉप मॉडल में बस एक चीज़ है, यहाँ पर DRL आ जाते हैं 3, बस बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है, प्लस 360 कैमरा व्यू वगैरह आ जाता है। तो यही है आज की वीडियो के लिए। तो अगर आप बलेनो CNG में इसको वो कर रहे हो तो कर सकते हैं आप। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको AC मिल जाता है बेस मॉडल से ही, तो सब में सेम रहेगा। इसमें आपको फैन स्पीड वगैरह यहाँ से मिल जाती है, आपका टेम्परेचर यहाँ से सेट हो जाता है, ये आपका डिफॉगर वगैरह का आ जाता है, प्लस ये चीज़ें हैं, ये आपके AC वेंट्स हो जाते हैं फ्रंट के। 4 AC वेंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर। ये इसका बैक कैमरा आ जाता है जो कंपनी ने ही लगा के दिया था। तो ठीक है, नॉर्मल कैमरा है। अगर हम देखें तो थोड़ा मैं आपको इसका ड्राइव रिव्यू दे देता हूँ। ये फर्स्ट गियर है, CNG में अभी ये चल रही है। तो अगर हम देखें तो मैंने जैसे अभी पैडल छोड़ दिया है तो अभी ये चल रही है नॉर्मली। तो 98 Nm का टॉर्क आपको देते हैं, तो वो बस इसी स्पीड तक आपको चलाती है। बाकी उसके बाद आप एक्सेलरेट करते हैं। फर्स्ट गियर में अगर हम 2000 RPM तक रखें तो ये कहीं ना कहीं 20 की स्पीड और उसके बाद 40 की स्पीड तक चली जाती है। पावर ठीक है गाड़ी में, नॉर्मल पावर है। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये सीट बेल्ट का इंडिकेशन ये दे रही है क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है मैं अभी अपने लोकल एरिया में ही हूँ, तो सीट बेल्ट वगैरह कितनी वो नीड है नहीं। तो पावर वगैरह ठीक है इसके अंदर। अगर हम एक्सेलरेशन देते हैं तो थोड़ा लैग हमें मिलता है स्टार्टिंग में, बिकॉज CNG में गाड़ी है तो इतना ही पावर CNG में नहीं देती है। जैसे मैंने आपको बताया था 78 Nm का ये वो प्रोवाइड करती है bhp की पावर। बाकी पेट्रोल में आप चलाते हो तो 10-1 के आसपास पावर आपकी बढ़ जाती है। टॉर्क आपका नॉर्मली सेम रहता है, वो मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा स्क्रीन पे कि कितना रहता है। बाकी ये था आज का हमारा रिव्यू, और भी गाड़ियों का रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी गाड़ी लेने के लिए ठीक है और कौन सी नहीं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।